For more videos and updates, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon. Thank you. दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी जीवन के दिन गुजार रहे थे। सभी मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते थे और यूं ही दिन गुजार रहे थे। इनमें एक कौवा भी था। वो बहुत ही ज़्यादा लालची था और उसे सिर्फ बस खाने की ही पड़ी रहती। कौवा आज ही अपनी दादी अम्मा से मिलकर आया था। उसकी दादी ने उसे बताया कि काले जंगल के उस पार एक गुफा में एक जादुई घोंसला है। उस घोंसले से खाने को कुछ भी मांगो तो वो हाजिर कर देता है। जो भी पक्षी वहाँ एक बार पहुँच जाए उससे ज़िंदगी भर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सारा टाइम खाना वो उसी घोंसले से ही मांग सकता है। कौवा सोचता है कि वो अकेला अगर कहीं पे चला गया तो हो सकता है वो मारा जाए, तो क्यों ना किसी को साथ ले जाऊं। इसीलिए वो बहुत सारे परिंदों को अपने साथ मिलाने का प्लान बनाता है। चिड़िया रानी, मुझे आज मेरी दादी अम्मा ने एक नक्शा दिया है जिसके मुताबिक काले जंगल के उस पार एक गुफा है। उसमें एक जादुई घोंसला पड़ा है। उस घोंसले से खाने को कुछ भी मांगो वो हाजिर कर देता है। जो भी पक्षी वहाँ गया ना, पूरी जिंदगी ऐश करेगा, बैठ के खाएगा। वो उसे कहीं पे भी भोजन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं कह रहा था, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कौवे भैया, ऐसी कहानियों को ना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हो। ये तो बस सुनी सुनाई बातें होती हैं। वैसे भी जंगल बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाना खतरे से कम नहीं है। अरे चिड़िया दीदी, वो जगह सच में है। मेरी दादी अम्मा ने मुझे नक्शा भी दिखाया है। ये देखो, ये रहा नक्शा। कालू उस जगह का नक्शा चिड़िया को दिखाता है। लेकिन वहाँ जाना तो बहुत मुश्किल है और हम अकेले कैसे जाएंगे और घोंसला कैसे लाएंगे। मेरे ख्याल से अकेले जाने से बेहतर है किसी और को भी साथ मिला लेते हैं। ऐसे सहायता हो जाएगी हमारी, वरना अकेले अकेले जाएंगे तो मर जाएंगे और रास्ता भी पता नहीं कितना खतरनाक हो, ये भी नहीं पता हमें। हाँ, ये बात तो सही है। चलो ऐसा करते हैं, तोते को भी साथ मिला लेते हैं। वैसे भी वो हमारा दोस्त है। अच्छा है कि हम तीनों दोस्त मिल के साथ जाएंगे। कौवा तोते के पास जाकर उसको मैजिकल नेस्ट के बारे में बताता है और उसको साथ चलने का कहता है। लेकिन तोते ने भी उस जंगल के बारे में सुना होता है। वो जानता है कि वो जंगल बहुत ख़तरनाक है। ना भाई, मैं तो उस जंगल में नहीं जा सकता। मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कि वो जगह बहुत ख़तरनाक है। आज तक जो भी वहाँ गया है कोई ज़िंदा नहीं आया। और तुम लोग चले घोंसला लाने, मैं तो नहीं आऊँगा। अरे तोते भाई, कौन सा अकेले जा रहे हैं? हम तीनों साथ ही जुड़ जाएंगे। मेरे पास उस जगह का नक्शा भी है, तो हम भटकेंगे भी नहीं। हम ज़्यादा खतरनाक जगह पर नहीं जाएंगे। ये देखो, मेरी दादी अम्मा ने मुझे ये नक्शा दिया था। फिक्र नहीं करो। ठीक है, चला जाता हूँ। लेकिन याद रखो एक बात, भाई कोई चालाकी नहीं करना इस बार। तुम जब देखो अपने मतलब के काम करते रहते हो। इस बार मैं बता रहा हूँ पहले से, सबका बराबर बराबर का हिस्सा होगा। मान लेते हो तो चलता हूँ, नहीं तो मैं नहीं जा रहा तुम लोगों के साथ। नहीं तोते भाई, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा इस बार कोई ऐसा काम। देखो, अगर साथ रहेंगे तो ही मसला सॉल्व होगा ना हमारा, वरना तो हम सारे अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। चिंता ना करो। ठीक है, फिर हम सुबह निकलेंगे। लेकिन याद रखो, रास्ते के लिए अपना अपना भोजन खुद ही रख लो साथ में। पता नहीं कैसा जंगल हो और खाने को कुछ मिले या ना मिले, इसलिए उसकी तैयारी पहले से ही कर लेना। और यूँ वो सब जादुई घोंसले की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो काफ़ी देर उड़ते रहते हैं, लेकिन रास्ता बहुत लंबा था तो वो थक कर एक जगह आराम के लिए बैठ जाते हैं। मुझे लगता है हमें यह रात यहीं गुजार लेनी चाहिए। ये जगह मुझे सुरक्षित लग रही है। कल सुबह फिर से यहाँ से आगे चलेंगे। मुझे भी ये जगह मुनासिब लग रही है। ऐसा करते हैं, अपना अपना भोजन जो है वो निकालो और हम खा लेते हैं, फिर आगे चले जाएंगे। सब अपने साथ लाया हुआ भोजन खाने लगते हैं। कौवा तो लालची होता है, उसको तो पहले से ही खाने का बहुत शौक था। वो सोचता है कि क्यों ना मैं चिड़िया और तोते का खाना खा लूं और अपना बचा लूंगा। ये सब तो सो गए हैं। ऐसा करता हूँ, इनका खाना खा लेता हूँ और अपना छोड़ दूंगा। जब पूछेंगे कि
किसने खाया तो मैं कहूँगा मुझे क्या पता। जैसे ही सब सोते हैं कौवा उनका भोजन खा जाता है और दोबारा सो जाता है। लेकिन जब कौवा ये सब कर रहा होता है तो एक दरख्त उसे देख रहा होता है। सुबह उठ के चिड़िया और तोता क्या देखते हैं कि उनका भोजन तो कोई खा गया है। उनको पता था ये काम कौवे का है। जब वो कौवे से पूछते हैं तो वो कहता है, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं खाया। बोलने वाला दरख्त ये सब कुछ सुन रहा होता है। वो कौवे से सच मनवाने के लिए एक तरकीब लगाता है। अरे तुम सब पक्षी खाने की फिक्र ना करो, मेरे पास भोजन के भरे हुए 4 थैले हैं। तुम सब लोगों को मैं एक एक दे सकता हूँ, लेकिन जो बेचारा पक्षी ज़्यादा भूखा होगा उसे मैं 2 थैले दूंगा। कौवा जब ये सुनता है तो उसको लगता है कि दरख्त से 2 खाने के थैले मैं ही लूँगा। इसलिए वो जल्दी जल्दी कह देता है, दरख्त भाई, खाना मैंने ही खाया था, प्लीज़ वो जो 2 थैले हैं वो आप मुझे ही देना। मुझे वाकई खाने का बहुत शौक है और मुझे भूख भी ज़्यादा लगती है। चिड़िया और तोता कौवे की तरफ देखते हैं, जो पहले तो उनको कहता है कि खाना मैंने नहीं खाया और फिर खाने के लिए झूठ बोलता है कि मुझे 2 थैले दे दो। ये तो मेरी तरकीब थी तुमसे सच उगलवाने की, क्योंकि मैंने तुम्हें इनका खाना खाते हुए देख लिया था। अब तुम्हारी असलियत बाहर आ गई है कि कैसे तुमने चिड़िया और तोते को बेवकूफ़ बनाया था। चिड़िया और तोता कौवे से नाराज़ होकर वहाँ से वापस चले जाते हैं और कौवा वहीं अकेला रह जाता है। जैसे ही वहाँ पे शाम होने लगती है कौवा कहता है, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, मुझे नहीं ज़रूरत तुम लोगों की। कौवा अपनी दादी माँ के नक्शे के मुताबिक काले जंगल में चला जाता है और वहाँ जाकर एक घोंसला देखता है। लालच के मारे कौवा बिना देखे कि उसकी हिफाजत कौन कर रहा है फौरन घोंसले की तरफ भागता है। वहाँ पर चीलों का एक जोड़ा बैठा होता है जो उस घोंसले की हिफाजत कर रहा होता है। वो फौरन ही कौवे के ऊपर हमला करते हैं और उसको मार डालते हैं और कौवा और उसका नक्शा वहीं पड़े रह जाते हैं। तो हमें क्या सबक मिलता है? हमें सबक मिलता है कि हमें अपने दोस्तों से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी भी ज़्यादा की लालच नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पास हो हमें उस पर खुश रहना चाहिए और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए।